শিবু সোরেন अमर रहे, गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। का मछली पानी लागेल तारा से आदिवासी जमीन लागेल तारा से हो आदिवासी जमीन लागेल तारा का मछली पानी लागेल तारा से आदिवासी जमीन लागेल तारा से हो आदिवासी जमीन लागेल तारा से। जोहार नमस्कार, मैं मनोज करण राइवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है हम लोग लातेहार जिला में और लातेहार जिला में बड़े सादगी से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। दिशोंग गुरु शिबू सोरेन जी का बीते दिनों देहांत हो गया था। उन्हीं के सम्मान में आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने दिशोंग गुरु शिबू सोरेन को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। लातेहार जिला के बासाओड़ा में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही सादगी से मनाई गई। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की बासाओड़ा पहुंचे। वहां उनका विधिवत स्वागत किया गया और उन्होंने कार्यक्रम से पहले दिशोंग गुरु शिबू सोरेन को फूल माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। चूंकि पिछले दिनों गुरुजी का निधन हो गया था, जिसके कारण पूरे झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया। बासाओड़ा लातेहार में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भारी संख्या में समाज के लोग जुटे थे। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने इस अवसर पर कहा कि आदिवासी समाज को सजग और सतर्क होना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार को समझना पड़ेगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा को महत्व दिया जाए। घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख कर समझदार बनेंगे, तभी अपने हक और अधिकार को समझ सकेंगे और इस देश में अपनी अहम भूमिका को निभा सकेंगे। आदिवासी समाज को नशा पान से दूर रहना होगा और आने वाली हर चुनौती का डटकर मुकाबला करना होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। लातेहार जिला में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने लोगों को संबोधित किया, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। एक सादा समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और उसी के क्रम में यह कार्यक्रम लातेहार में भी विश्व आदिवासी दिवस एक सादा समारोह के रूप में आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी चीजें आप लोगों को बतलाया गया और उसमें से उनके द्वारा मैं उस बातों को सुन रहा था और ये आज का दिन या आदिवासी दिवस या तो कोई भी कार्यक्रम में हम जमा होते हैं तो महज हम केवल जमा होने का औपचारिकता ना करें, हम बहुत सारे चीजों को गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है।
हमारे पुरखा पूर्वजों ने बहुत, जिसको मुनेश्वर उराज भी बतलाया आपको, जो हमारा संबंध और हमारा लगाव, हमारा जीवन प्राकृतिक से ही लगा है। पूजा हो, ये तमाम पूजा, जितना भी पूजा होता है हमारा सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ पूजा होता है। ये बात सभी को मालूम है कि हम प्रकृति के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, ये सबको मालूम है। जैसे मछली को पानी से निकाल दोगे तो मछली पानी से तड़प तड़प के मर जाता हो, और तो जिस दिन जमीन खत्म हो गलो तो हिनो तड़प तड़प के मछली जैसा मर जबा बता दो। ये बात तो सब जानता है, लेकिन जानते हुए भी गड़बड़ करते हैं हम लोग, समझने का प्रयास नहीं करते। अभी हम लोग के बीच में बहुत बड़ा संक्रमण विपत्ति आ गया है, और इस विपत्ति से लड़ने के लिए जब इस तरह का सभा होता है तो एक एक बात को हमको समझना है, बुझना है, कैसे करना है। आज यहाँ पर हम 32-33 तरह का आदिवासी लोग हैं। बहुत अच्छा पहल है कि सभी लोग एक छाता के नीचे हम आने वाले दिन में हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी की बात करें, क्योंकि हम 32 तरह का आदिवासी हैं, तब हमको 27% मिलता है, और 32 में अगर 1% हट जाएगा तो हम लोग का हिस्सा में भी कमी आ जाएगा। होगा, समझना होगा, और ये तभी बच सकता है हमारा जबकि हम बाल बच्चा को पढ़ा करके सिखाएंगे। आज जो हमारा संविधान में हमारे साथ जो हमको अधिकार मिला है, संविधान में हमको अलग अलग धारा उपधारा में हमें अधिकार मिला है, और उसी अधिकार के तहत आज हमारा पढ़ा व्यवस्था भी है, संविधान का मान्यता मिला है, ग्राम सभा को मान्यता मिला है, 5वीं अनुसूची को मान्यता मिला है, कहीं कहीं दूसरे राज्य में 6ठी अनुसूची को मिला है, ट्राइबल सब प्लान जिसको जनजातीय उपयोजना कहते हैं, जिसमें धारा 275 के तहत पैसा आता है, भूमि अधिग्रहण कानून ये भी संविधान का मामला है, वन पट्टा सूचना का अधिकार, संविधान हमको अधिकार दिया है, आरक्षण से लेकर के जीने खाने हर चीज के लिए पूरा अपना रख रखाव सब। हम संविधान के बारे कितने लोग जानते हैं? अरे संविधान में मूल मंत्र है आपका। आज संविधान को लोग उसको बदलने का कोशिश कर रहा है, संविधान को बदलने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है तुम्हारा। हम संविधान के बारे में हम जानते नहीं है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, आपका झंडा हम फहराते हैं 26 जनवरी को, खाली परेड करने के लिए, चॉकलेट बताने के लिए नहीं होता है कि जाते हुए परेड करे, उसके बाद परेड करके फिल्म देखे जाबो बोलता है, हिने हुने घूमबो बोलता है। आपको संविधान को जानना होगा, और आज संविधान में जो प्रस्तावना दिया हुआ है, हर बच्चा को संविधान के बारे में जानना चाहिए। और आज ही के बाद संविधान में हम भारत के लोग कार्य को पढ़ते हुए कौन धारा में आदिवासी के लिए क्या बोला है, किसमें क्या बोला है, इसके बारे में पढ़ने का आदत डालो। तुमको हथियार मिला है, लेकिन हथियार के तो जानबे नहीं करेगा तो कैसे होगा? हथियार का माने तलवार और बलुआ और गोली बारूद नहीं, हथियार का मतलब तुम्हारा संविधान में तुम्हारा हक अधिकार, और यही हक के नहीं जानने के चलते तुम्हारा एक गांव में 4 गो सरना घेरा हुआ तो बता दो। इसलिए संविधान को पढ़ो। आज से जा करके हमारा बच्चा लोग आजकल पढ़ना लिखना छोड़ करके चौड़ा चौड़ा मोबाइल में दिन भर रील देखता है, बताते रहे।
दिन भर ऐसे 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 करता है कि नहीं करता है, रील देखता है और गझाए दे गुया और बजाए दे गुया वाला गीत सुनता है। कैसे होगा ऐसे में? ये समाज कैसे बचेगा? इसीलिए हम नौजवान युवकों को आज आपको संकल्प लेना है कि हमारे बीच में आदरणीय गुरुजी नहीं रहे, शिक्षा सामाजिक से लेकर के नशा पान के खिलाफ वो लड़ते थे। आपको आज अगर आप सचमुच में आदिवासी है तो बाबा भी जो हाथ उठाया करवाया, आपको संकल्प लेना होगा और पढ़ाई के साथ नाता जोड़ना है। और जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपको पढ़ना है और ये तुम्हारा नशा पान से बचना है। हर चीज का एक समय होता है। तो वकील पैदा करने के लिए लोगों का पढ़ाई करना होगा तुमको। यहाँ पर पत्रकार भी बनना होगा तुमको, अखबार में लिखने के लिए तो पत्रकारिता भी पढ़ना होगा। यहाँ पर वीडियो सीओ से लेकर हर चीज करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना है। आज शिबू सोरेन का पूरे देश में सब जगह नाम हो रहा है, सब जगह। उसका मरने के बाद तो काहे उसका काबिलियत के चलते। आज तुम्हारा काबिलियत होगा तो तुम समाज को बचा पाओगे, समाज को रास्ता दिखा पाओगे। और काबिलियत नहीं होगा तभी हम बाबा जी बता रहे थे वहां पर कि हरिया दारू उरू पी के पूरा मस्त में रहेगा पूरा। और बोलोगे जल जंगल जमीन हमारा है, झारखंड राज हमारा है, यही कहते कहते मोर जवाब बता दो। इसलिए जितने नौजवान लोग हैं यहाँ पर, बच्ची लोग अभी चला गया, हमें किसी भी हालात में इस समाज को बचाने के लिए शिक्षा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई आज से ही बात को दिमाग में रख लो। हम भूखे पेट रहेंगे, पूर्णा लुगा फटा पीधेंगे, लेकिन छुआ पुता को अकिल ज्ञान करने के लिए पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। इस बात को लेकर के दिमाग में जाओ। लातेहार जिला में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में गांव घर से आए आदिवासी समाज की महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहने हुई थी। समारोह स्थल पर अनुशासन देखने को मिला। आदिवासी समाज के अगुआ जनों ने भी मंच से अपने विचार रखे। यही चिंता की आदिवासी समाज कब और कैसे जागरूक होगा, शिक्षा के प्रति कब गंभीर होंगे, नशा पान जैसे कुरीतियों से कैसे दूर होंगे। वक्ताओं ने युवाओं से अपील की, जिम्मेवार बने, अपने समाज को गढ़ने और बढ़ने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संकल्प लें, आज से एक नई उलगुलान का आगाज करें। पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने उद्देश्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो विश्व आदिवासी एक दिवस मिला है, उसमें हम बहुत खुशी की बात है। आज महिलाओं ने सारा, हम भी एकत्रित होते हैं और हम भी सब महिला बातचीत करते हैं कि हम लोग को एक दिवस मिला है विश्व में, जो हम खुशी खुशी से मनाते हैं और झूम नाचते हैं। लेकिन हमारा अभी झारखंड में तत्काल में हमारे जो स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने वैसे हो गए बाबा, इसी चलते हम लोग थोड़ा सा मनगिरान है। लेकिन हम लोग भी मानने के लिए आदिवासी अभी भी तैयार हैं। हम आदिवासी कहते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग से और अपने हिसाब से चलना पड़ता है। आज बहुत दिन से आज हमारे आदिवासी सोच के दादा परदादा लड़ते लड़ते हमारे पूर्वज आज तक हम भी यहाँ पहुँचे। लेकिन आज हम कहाँ विकास देखते हैं आदिवासी को। आज हम इसी चलते बहन लोग के बोलते हैं कि गांव-गांव में आप लोग देखिए, समझिए, लेकिन भाई नशाखोरी मत करिए। यही आज हम आदिवासी के पिछड़े के कारण है। और अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ा के आगे तक पहुँचाइए। और आज पढ़ाई
के सभी आदिवासियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, जो पूरे विश्व में आदिवासियों के जो हक लड़ाई जो ये है उसके उपलक्ष्य में मतलब विश्व आदिवासी दिवस सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। इसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस जो मतलब पूरे विश्व के आदिवासियों की अस्मिता, पहचान और परंपरा की एक मतलब उसको बरकरार रखने के लिए मतलब आदिवासियों को जागृत करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस को मनाने की बहुत जरूरत है। जैसे हम उतने हर्ष उल्लास के साथ नहीं मना पा रहे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बीते कुछ दिनों जैसे कि 4 अगस्त को हमारे जो दिसम गुरु शिबू सोरेन थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो जैसे हम लोग सारे देशवासी आज भी एक शोकाकुल अवस्था में है, तो हम आज विश्व आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं लेकिन उतने हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन ये हमारी अस्मिता की पहचान को बचाने की आवश्यकता है, इसलिए हम आज 9 अगस्त के दिन हम सभी एक जगह इकट्ठे होकर विश्व आदिवासी दिवस मना। सर, आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि आदिवासी बेटियां अभी भी मतलब खास करके शिक्षा क्षेत्र से बहुत जगह तो देखा जा रहा है कि वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बट अभी भी बहुत से आदिवासी गांव में आदिवासी बेटियां अपने घर के काम काज में ही पिछड़े रह चुकी है। उन्हें हमें समाज के मुख्य धारा से खास करके शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ना बहुत जरूरत है। अगर हम उन्हें शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ते हैं, भविष्य में वे अपने जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान घर के माता पिता का होता है। जैसे हम बोलते हैं कि समाज से पहले उनके माता पिता को ये जागरूक होना जरूरत है कि वो अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए तैयार करें। क्योंकि अगर माता पिता जब तक तैयार नहीं होंगे अपने बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है कि समाज या सरकार उस तरह से उन्हें पहुंचा पाए। सरकार बहुत सी सुविधाएं देती है। अभी गवर्नमेंट स्कूल में ये निःशुल्क शिक्षा का ये है कि 1 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दिया है। तो सिर्फ सरकार चाहेगी तो नहीं होगा, इसके लिए माता पिता को आगे आना पड़ेगा। क्या नाम है? अनुष्का कुमारी। कहाँ रहती हैं? लातेहार बानपुर। आज विश्व आदिवासी दिवस था, पता है? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और क्या पढ़ रही हैं? अभी हम लोग स्कूल लाइफ में क्या बनना क्या चाहती हैं? अच्छा आदमी बनना चाहती हूँ, वकील बनेंगे? बंधु तिर्की जी के पूरा भाषण सुने आप? उनको जानती हैं? समारोह में मुख्य रूप से विनोद उरांव, रंथू उरांव, भुवनेश्वर उरांव, गुंजन उरांव, सेलेस्टिन कुजूर, कांग्रेस नेता मोहम्मद मुजिबुल्ला सहित भारी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने दिसम गुरु शिबू सोरेन के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। दिसम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिसम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिसम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। पिताम्बर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।